लिखा है हर एक का न्याय होगा, और नीचे लिखा है कि जरूर होगा। जी, आपने ठीक देखा, ठीक सुना और ठीक समझा। तो वापस कहता हूं कि हर एक का न्याय होगा, और नीचे की लाइन कहता है कि जरूर होगा। ऐसा क्यों और क्यों लिखा, और इस विषय पे आपसे मैं आज क्यों बात कर रहा हूं, इन सब की इमरजेंसी या एक जरूरत मैसेज के समाप्ति में आपको महसूस हो जाएगा, जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने महसूस कराया। तो फिर से कहता हूं कि जितने भी अभी जिस किसी भी माध्यम से, टोटल 3 प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको तो सुनना ही है, नोट्स बनाओ, जो करना है करो। मैं इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी मसीह मंथन के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, जूम वालों, आपको यह वीडियो जब अपलोड होगी आज रात, खूब शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, और साथ ही साथ में खुद एजुकेट करना है और दूसरों को एजुकेट करना है। तो एक आखिरी बार इस विषय पे बात करने से पहले सभी का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जी हां, सबका स्वागत है। अब यहां से यह बात को रखते हुए कि हर एक का न्याय होगा और जरूर होगा, क्या बाइबल न्याय को लेकर जोर देती है? क्वेश्चन मार्क। जी, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, क्या बाइबल न्याय को लेकर जोर, मतलब एक प्रकार का पुख्ता करती है? क्वेश्चन मार्क। क्या पास्टर डैनियल परमेश्वर जो खूब प्यार करता है, जो खूब दया करता है, जिसने खुद का बेटा मरने को दे दिया, जो कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, और प्यार का प्रूफ जिसको कहते हैं ना, सबूत, पहला यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो प्यार करता है वो अपने लोगों के लिए, जिसको प्यार करता है अपनी प्राण दे देता है, मतलब जान दे देता है। ऐसा परमेश्वर यूहन्ना 3:16 वाला कहता है मैं प्यार करता हूं। तो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर क्या किसी का न्याय करेगा, और वो भी अनंत काल के लिए? या तो स्वर्ग या तो नरक, पृथ्वी को नाश करेगा? क्या ऐसा कुछ करेगा? जी नहीं। आपके मन में अगर ऐसा प्रश्न आ रहा है तो मैं आपको बताता चलूं कि परमेश्वर प्यार करता है, यह सच है। परमेश्वर दया करता है, यह सच है। परमेश्वर तरस खाता है, यह सच है। चंगाई देता, सच है। लेकिन साथ ही साथ वो पवित्र है, साथ ही साथ वो धर्मी है, साथ ही साथ वो सच्चा है, और वो किसी गलत चीज को अपने राज्य में, अपने पास में, अपने बच्चों के जीवन में बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न उठता है जो मैंने रखा है अभी, क्या बाइबल न्याय को लेकर जोर देती है? ऑफ कोर्स देती है। परमेश्वर प्यार है फिर भी देती है, वो दयालु है फिर भी देती है, वो तरस खाता है फिर भी देती है। वो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर कर अपना बेटा मरने को दे दिया, उसके बावजूद वो आपका न्याय करेगा, ठीक है ना। अब ये चित्र देख लीजिए, पास्टर डैनियल हमको बाइबल से प्रूफ करो। ओके, मैं करूंगा, और साथ ही साथ यह भी मुझे एहसास है कि फेसबुक, यूट्यूब या जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 1 सदी बाद, 2 सदी बाद, मुझे नहीं मालूम, या कल आपके पास पहुंचेगी, और आप कोई मुस्लिम भाई, आप मेरा कोई हिंदू भाई, बौद्धिस्ट या फिर पारसी या फिर किसी भी दुनिया का, किसी भी जाति धर्म का, आपके हाथ में ये वीडियो लग गई और आप देख रहे हैं मुझे और आप सुन रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर न्याय करेगा, तो आपके मन में जरा भी अगर शंका है कि ऐसे कैसे कर सकता है परमेश्वर, तो आप लोगों को मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप लोगों को मैं बाइबल की, जो परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें, जो परमेश्वर ने आज से 2021 साल पहले अपने पवित्र संतों, लोगों के द्वारा बातें करी, वो बातें रख रहा हूं। और वो कहां मिलेगी? इब्रानियों 9:27। मैं रिपीट करता हूं, हिब्रू चैप्टर 9:27। पास्टर डैनियल, ये बाइबल की बातें परमेश्वर की ओर से हैं, 1,00,000% बिल्कुल सही है। क्या इसको ऐसे ही ले सकते हैं एवरेज में? जी नहीं। अच्छा, इसको गंभीरता से लेना चाहिए? जी हां। तो क्या लिखा है
देखिएगा, लिखा है जैसे मनुष्यों, यह शब्द प्लूरल है, बहुवचन एक नहीं है। लिखा है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इट इज परमिटेड, इट इज अपॉइंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। यीशु ने खुद इसको नियुक्त कर दिया है कि एक एक व्यक्ति का न्याय होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, कोई भी क्यों ना हो, अमीर, गरीब, किसी भी तबके का आदमी, सबका न्याय होगा। देख लीजिए, मैंने इसको हाईलाइट किया रेड में। इसका मतलब जो सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, फोटो देख लीजिएगा, इस परमेश्वर को, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम कहते हैं खुदा, जिसको हम कहते हैं ईश्वर, जिसको हम कहते हैं भगवान, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला, जिसको हम कहते हैं कि कोई तो शक्ति है जिसने ये ब्रह्मांड को रचा है, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं कि उस परमेश्वर ने अपना नाम आज से 2022 साल, 21 साल पहले बोलो यहोवा, लेकिन उसके बाद यशु, और अब यह वही यीशु को अधिकार दिया गया है कि मानव जाति का वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग अभी तक इन बातों को समझ पा रहे होंगे, मैं समझता हूं। तो जितने भी सदस्य अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, जब आप ये बातें सुन रहे हैं ना, तो यहां पे आपकी रूह में, आपके दिल में, आपके जहन में ये बात को गांठ बांध के रख लो कि पृथ्वी पर पैदा हुआ हर इंसान, मैं रिपीट करता हूं कि पृथ्वी पे पैदा हुआ हर इंसान, किसी भी धर्म जाति का, उसको मरने के बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। वो नेता हो, अभिनेता हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, लंदन का प्रिंस हो, टाटा हो, बिरला हो, या फिर किसी भी वर्ग का आदमी, उसको एक दिन परमेश्वर के सामने, ऑलमाइटी गॉड के सामने ऐसे खड़ा होना होगा अपने जीवनों का हिसाब देने के लिए। माय गुडनेस। नाउ एक व्यक्ति है साहब, उसका नाम है दानियल, इंग्लिश में डैनियल, मैं नहीं बाइबल वाला। उसका 12:2, चैप्टर 12 वर्स 2, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे। मैं रिपीट करता हूं कि जो लोग कब्रों में लेटे रहेंगे पृथ्वी पे, जमीन पे, उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे। लिखा है कितने तो सदा के जीवन के लिए, अनंत काल का जीवन, और लिखा है कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए जाग उठेंगे। तो पृथ्वी जब से आदम जात बना अब तक, आज की तारीख तक की मैं बात कर रहा हूं, 25 जुलाई, आज तक जितने भी पृथ्वी पे मरे, राजा, महाराजा, गरीब, अमीर, सब एक दिन जी उठेंगे। और जैसे जी उठेंगे तो लिखा है कि उसमें से कुछ या कई अनंत काल का जीवन, या कुछ अनंत काल के लिए घिनौने, मतलब उनको देखकर घृणा पैदा होगी। क्यों पास्टर डैनियल? आगे रखता चला जाऊंगा, क्योंकि उनकी कामें ऐसे हैं, हरकतें ऐसी हैं, और जिसके चलते लिखा है उनको घृणा से देखा जाएगा, नफरत से देखा जाएगा। मैं वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से समझना होगा। जब ऐसी बातें आपके बीच में आज मैं रख रहा हूं, ऐसी बातें जब दानियल ने रखी थी, उस दानियल का जो बाइबल वाला है, ऐसी बातें जब मूसा ने रखी थी अपने जमाने में, ऐसी बातें जो कि परमेश्वर न्याय करेगा, नबियों ने, ऐसी बातें यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, आज मैं रख रहा हूं। तो एक व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि दुनिया उस अनंत काल के, जिसको कहते हैं ना द फाइनल डे, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट, किसी प्रकार का तारीख नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का सपोर्टिव वकील नहीं मिलेगा, आपको किसी प्रकार का खुद का वकील आपकी तरफ से पैरवी करने वाला नहीं मिलेगा। गुडनेस, गेट रेडी। उस वक्त का जज, यहां का जज कहता है आप पैसे या जो भी करके तारीख बदलवा सकते हो, आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरा कोई कोर्ट
लेकिन परमेश्वर के पास में जिस दिन तुम मरकर खड़े हो जाओगे, मैं रख दे रहा हूं, जिस दिन तुम यहां खड़े हो जाओगे, आपको तारीख नहीं मिलेगी, आपको कोई वकील सपोर्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको किसी प्रकार की रिहायत या फिर आपको कंसेशन या किसी प्रकार का मर्सी दया नहीं मिलेगी, अगर आप अनंत काल के घिनौने ठहरने के लिए जागो।